भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कुछ न समझा और सियासत से बाज न आया। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रोपेगेंडा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई ने और इंडिया हुकूमत ने जवाब दे दिया है कि वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। इंडिया सुपर पावर है, आप देखें जितना भी क्रिकेट का पैसा है, आईसीसी के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है। तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। उनकी टीम अच्छा कर रही है, दूसरे मुल्क उनको फॉलो करते हैं। जितने भी मुल्क हैं वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं। उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। 2018 से वेस्ट इंडीज की टीम आई, उसके बाद से लेकर हर टीम आ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया आ चुकी, न्यूजीलैंड आ चुकी, साउथ अफ्रीका आ चुकी, बांग्लादेश आ चुकी। तो रह कौन गया पीछे? सिर्फ इंडिया। यार देखो, इंडिया आएगा तो हमारा क्रिकेट टीम ठीक होगी। यार हम तो चाहते हैं, यही तो मसला हमारी बहुत बड़ी विषय है कि यहाँ पर इंडिया आए और विराट कोहली जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर ट्रॉफी उठाए। हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान से हटकर हम इंडिया अगर आए तो हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान यहाँ ट्रॉफी उठाए, बल्कि विराट कोहली यहाँ पर ट्रॉफी उठाए। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्कों से पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीफ नहीं कर सकते, हम इतने पावर। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है, ना तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और ना ही पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला चुका है और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें करना शुरू कर चुका है। वो अपनी सारी क्रिकेट बंद करके आईपीएल में अपने प्लेयर्स भेजते हैं। उनको उन बोर्ड्स को पैसे भी देता है आईपीएल अपने प्लेयर देने के लिए। तो इंडिया का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान को तो जबरदस्ती मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत जाना पड़ता है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इंडिया अलबत्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट कराएगा और इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो थोड़े मुल्कों के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात को सुधार करे, डिप्लोमेसी करे। और अल्लाह करे अगर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ तो फिर ही कुछ चीजें बढ़ेंगी, वरना इंडिया अपनी मनमानी करेगा। अच्छा शायद भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो अपने प्लेयर्स को, अपने टीम को यहाँ पे नहीं भेज रहा था क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी है कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीज़ें यही हैं, उनके अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हमारे पास तो बेपना पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है और नकवी साहब ने यही कहा कि लोकल कंपनियां इतना नहीं कर सकती, तो हम बाहर की कंपनियों से रब्ता करके अपने ग्राउंड्स को जल्द अज जल्द अपग्रेड करेंगे। तो इंडिया का कमर्शियल एस्पेक्ट वाकई अपनी जगह पे है, उनका कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्कों से पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है, कवरेज के हिसाब से और टूर के हिसाब से और एडवर्टाइजिंग के हिसाब से। तो इंडिया तो बहुत पावरफुल है, हम उसकी तकलीफ नहीं कर सकते, हम इतने पावरफुल नहीं हैं। लेकिन शायद भी मैं आपको एक जमाना याद दिलवाता चलूं, जब आप जवान हुआ करते थे, रिपोर्टिंग किया करते थे, उस जमाने में आपको पता है कि इंडिया इतना पावरफुल नहीं होता था। इंडियन प्लेयर्स को फीस उस तरह नहीं मिलती थी जितना पाकिस्तान बोर्ड पावरफुल होता था। तो ये पाकिस्तान बोर्ड के साथ भी तो हमने बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया। अगर हमारा बोर्ड तगड़ा होता तो इंडिया, मैं कहता हूं, नंगे पांव आता हमारी तरफ। लेकिन पिछले 20-25 सालों में उन्होंने अपनी कमर्शियल वैल्यू बनाई है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को ऊपर किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है। मनमोहन सिंह साहब को क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भारत को एक इकोनॉमी की तरफ गामजन किया। और फिर पिछले 2 टेन्योर में मोदी साहब के लिए भी यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने टेन्योर में इकोनॉमी को अच्छा किया है और उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास पैसा बहुत है। तो उन चीज़ों की वजह से इंडिया सुपर पावर बना है, पहले नहीं था। पहले वाकई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ये लोग रूल करते थे। फिर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बहुत ही नीचे चली गई और इंडिया ऊपर आ गया। अभी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होगी 2025 में, जो पाकिस्तान में होनी है। अभी से ही इंडिया के पॉलिटिशियंस, मैंने सुना है 2-3 को, अब उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो बीसीसीआई के चेयरमैन भी बन चुके। थोड़ी सी कंची सी आंखें, उनकी वाइट सा कलर है, मेरा नाम उनके दिमाग से निकल गया। उनको मैंने 1-2 जगह सुना, किसी शो में बात कर रहे थे, हमें नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान में। मैं जब तक था बीसीसीआई में, मैंने तो साफ मना किया हुआ था कि जी पाकिस्तान में तो क्रिकेट नहीं खेलनी। और भाई मेरा तुम्हारे से ये सवाल है कि जब अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में गई थी खेलने, तो उस टाइम क्यों नहीं रोका बीसीसीआई ने या इंडियन गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं रोका उस टाइम? आपको तो पाकिस्तान टीम पसंद ही नहीं है ना, क्यों नहीं रोका आपने उस वक्त कि अपने जी पाकिस्तान टीम तो नहीं आनी चाहिए इंडिया में? क्योंकि वहां पे आपका मतलब था, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट था। लेकिन जो आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पे आपको तकलीफ है। उसके होने से पहले जानबूझ के ये पॉलिटिशियन आगे ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, तो जी वहां तो नहीं खेलना जी, हमें खतरात है। किस चीज के खतरात है ये तो मुझे बता दो, किस चीज के? 2018 से वेस्ट इंडीज की टीम आई, उसके बाद से लेकर हर टीम आ चुकी। ऑस्ट्रेलिया आ चुकी, न्यूजीलैंड आ चुकी, साउथ अफ्रीका आ चुकी, बांग्लादेश आ चुकी, ठीक है, श्रीलंका जो है वो आ चुकी। इंग्लैंड की टीम 7 T20 खेल के गई है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरी-तीसरी दफा आ रही है। तो रह कौन गया पीछे? सिर्फ इंडिया। इनसे जब बात करो, ओजी सिक्योरिटी, ओजी हालात, ओजीओ। अभी बीसीसीआई आज अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोले कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आ जाए बायलैटरल सीरीज खेलने, हम एक लफ्ज भी आगे से नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे हालात सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम डरेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे। भाई जब आप किसी टीम को बुला रहे हैं तो आपका काम है उसको सिक्योरिटी देना।
जब सिक्योरिटी मिल रही तो फिर किस चीज का घबराना? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया को जब बुलाएगी यहाँ पे, तो फिर किस चीज का घबराना है? किस चीज की टेंशन है? सिक्योरिटी A1 मिलती है यहाँ पे। आप जितनी टीम्स को से भी पूछ लें, जितने PSL के मैच जिस शहर में भी हुए, टॉप क्लास किस्म की सिक्योरिटी मिलती है। और हर प्लेयर फॉरनर ने ये बोला है कि जितनी सिक्योरिटी PSL में या बायलैटरल सीरीज में होती है, मिलती है, हमने इतनी सिक्योरिटी कहीं नहीं देखी। तो फिर किस चीज का घबराना है? और जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो जो हमारी गवर्नमेंट जो PSL में या दूसरी टीम को सिक्योरिटी दे रही है उससे डबल मिलेगी। इसमें तो दो राय है ही नहीं।